लव यू माई ऑल स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है ना? अच्छा, कल की जो बात हुई थी, बहुत लड़का सब कमेंट कर रहे थे कि सर गजब हो गया, बहुत कुछ हुआ सर, जो हुआ से बहुत ठीक ठाक ही हुआ। लेकिन मुझे इस बात से बहुत खुशी मिली कि मेरे बच्चे जो भी थे बहुत ऊंचे जगहों पे ला दिए हैं। आज आप लोगों की सेवा में मैं तत्पर हूँ, इसलिए मुझसे जो भी गलती होगी, टूटिया जो होगी, उसको थोड़ा सा माफ़ करना। और मैं तुम लोगों के बीच 10th का जो है सर के रिक्वेस्ट से मैं अगले लेक्चर पे मैं बात करने जा रहा हूँ। एकदम शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा और आराम से देखते रहिएगा, मस्ती करते रहिए, कमेंट करते रहिए। और जितने भी आपके प्रश्न हैं सबको आप चुटकी में नहीं रगड़ दिए तो फिर मुझे कहिएगा कि ना रियल सर आप जो बोले से किए। चलिए, आज मैं जो ब्रिज से संबंधित क्षेत्रफल था उन सबों पर मैंने बात किया था। आज उन्हीं को क्लास को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। ध्यान से सुनना कि सर क्या बढ़ा रहे हैं। आइए, सबसे पहले ध्यान से देखिए, आज मैं जो बात कर रहा हूँ ध्यान समझिए। जो चैप्टर चल रहा है मैं लिख देता हूँ फिर से। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ध्यान से देखिए, और वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल है, मैं एक चीज़ आप लोग से कहना चाहता हूँ। मैं हर टीचर से, हर आदमियों से अलग चलकर रहना पसंद करता हूँ। कोई दिन में स्टडी करता है तो मैं रात में स्टडी करता हूँ। कोई दिन में सोता है, कोई रात में सोता है तो मैं दिन में सोता हूँ। नहीं समझ में आया? कोई दिन में सोता है तो मैं रात में सोता हूँ। मतलब एक दूसरे से उल्टा काम करता हूँ। बहुत सारे रात में सोता है ना, बहुत गहरे नींद में, तो मैं दिन में ही सोता हूँ। बहुत सारे आदमी दिन में वर्क करते हैं तो मैं अपना पर्सनल वर्क रात में ही करता हूँ। यही मुझ में अंतर है। और मैं अपना कोई 10 घंटा वर्क करता है, मैं अपना वर्क 3 घंटा में ही पूरा कर लेता हूँ। पूरे माइंड को कांस्टेंट करके मैं वर्क करता हूँ। दुनिया का जो भी बात है, इधर उधर का जो भी है, अगल बगल का, मैं सबको छोड़ देता हूँ। एकदम 100% दिमाग लगाता हूँ, क्योंकि माइंड इज यूनिट माइंड। हर माइंड एक बार में केवल एक ही काम कर सकता है। अगर 10 को कीजिएगा तो दाल में के भात में, भात में के दाल में हो जाएगा। इसलिए आगे मैं क्या आप कहना चाह रहे हैं सर? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं पहले थ्योरी पढ़ाता हूँ कि सर थ्योरी क्या होता है। तो क्रीम पे पहले बात करूँगा, उसके पूरे मतलब रसमलाई पर बात करूँगा, और सब समझा कर लड़ने के लिए छोड़ देंगे। जाओ बेटा, युद्ध जीत के आना, एकदम जीत के आओगे। बॉर्डर पर भेज देंगे, आराम से लड़ोगे, जितने भी दुश्मन आएगा सबको मार के चले आओगे। ध्यान से सुनना। पहला क्या लिख रहे हैं, ध्यान से लिखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। ध्यान से सुनिएगा, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले याद करो। एक लड़का कहता है कि सर जी इसका हिंदी क्या हुआ? कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों, फॉर्मूले सखी। ए लड़का तो सर फार्मूला होता है कि फॉर्मूले? तो हम फॉर्मूले लिखे। क्यों? मैं एक सूत्र पर नहीं बात कर रहा हूँ, एक से कई सूत्रों पर बात कर रहा हूँ, सूत्रों पर बात कर रहा हूँ, तो इसलिए फार्मूला का प्लूरल फॉर्मूले लिखा हूँ। फॉर्मूले सखी। कौन सखी? फॉर्मूले सखी। तो कहने का मतलब कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों पर मैं बात करने जा रहा हूँ। सूत्र नंबर 1 जो मेरा था, पहला यही था। ये मेरा सर्कल था, ध्यान से सुनिएगा। यही मेरा सर्कल था। इस सर्कल का ध्यान सुनिए, यह मेरा क्या था? रेडियस था। यह मेरा क्या था? मेरा सेंटर था। और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ध्यान से सुनिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा मेरा व्यास था। उसके बाद एक चक्कर जो हम मारे थे, ध्यान से सुनिए, एक जो चक्कर मारे थे बाबूरे, एक जो चक्कर मारे थे कि सर एक चक्कर क्या मारे थे? तो एक जो चक्कर मारे थे यही मेरा परिधि था। तो नंबर 1 में पहला सूत्र, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला सूत्र क्या हो जाएगा? सूत्र नंबर 1, कोई पूछेगा ये जो वृत्त है, पूछेगा वृत्त के, ध्यान से समझिए, वृत्त के ध्यान से देखिए,
हम क्या लिखते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल कोई पूछेगा, वृत्त के क्षेत्रफल कोई पूछेगा, एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल, किसी वृत्त का अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। याद करके रखिएगा कि सर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त के क्षेत्रफल जो होता है पूरा जब हम एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर आएगा। ये पाई क्या है और पाई का मान सर कितना होता है, सर ये राक्षस है, सर रावण है, न बाबा न, हे रावण नहीं है, न कुंभकर्ण है, न भविष्यण है मेरे दोस्तों, ये मेरा पाई है। और पाई का मान कितना इस्तेमाल करना है जो आपको हम बोल देंगे, बात समझ में आ रहा है ना। चलिए दूसरा का सूत्र आपका इस्तेमाल इसमें होगा। इस चैप्टर में मैं बात करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज में, आज मैं बात करूँगा, मैं 12.1 को आज मैं अच्छी तरह से ख़त्म कर लूँगा। 12.1 पे मैं बात करूँगा, ध्यान से सुनिए। दूसरा सूत्र क्या है, हो वृत्त के परिधि कोई पूछेगा, वृत्त के परिधि कोई पूछेगा, अरे बाबू परिधि का ही दूसरा नाम है, कोई परिधि पूछे, चाहे कोई इसका पूछे परिमिति पूछे, क्या पूछे, कोई परिमिति पूछे, चाहे इसी का परिमाप पूछे, सब बात सेम होता है। तो वृत्त के परिधि कितना होता है, 2 पाई आर होता है। वृत्त के परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। दूसरा का सूत्र ई हुआ और तीसरा का सूत्र इसमें इस्तेमाल होगा। मैं आप लोगों को सबको मैं बता देता हूँ, एकदम 100% हो इस्तेमाल होगा। क्या होगा सर, तीसरा का सूत्र आपको कोई पूछेगा, सर जी डी बराबर क्या है, अगर डी दे देगा, डी बराबर होता है 2r होता है, तो यहाँ से सर जी r मतलब व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या होता है, तो यहाँ से हम सर जी इसलिए यहाँ से हम r बराबर निकालेंगे 2 गुना में, तो भाग में d बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस सूत्र का भी इस्तेमाल बहुत करेंगे लाइफ में। जब भी व्यास दे तो पहले त्रिज्या के चक्कर में पढ़िया कि सर जी क्यों त्रिज्या के चक्कर में पढ़ेंगे, है याद करो उस बगिया को जिस बगिया में तू लोग खेला करता था हो। आर इसलिए सर जी निकालेंगे क्योंकि क्षेत्रफल भी है उसमें आर है, सर जी परिधि भी निकालना है तो उसमें आर है। आर के बिना जिंदगी अधूरा है, जैसे माँ के बिना जिंदगी अधूरा है, माँ बिना जिंदगी का वाह अधूरा वाह कहने का डैट मीन्स, और शिक्षा बिना जिंदगी अधूरा बा। उसी प्रकार से मेरे प्यारे छात्रों, जब भी व्यास देगा, व्यास देता तो मेरे माइंड में नचता रहता है कि सर आपके माइंड में क्या नचता रहता है, तो हम सोचते हैं कि आर निकाल कर बैठ जाए, क्योंकि लाइफ में आर का बहुत इस्तेमाल होता है, इसलिए आर निकाल कर बैठ जाएंगे। और इसमें अगला जो सूत्र है ध्यान से सुनिएगा, लगेगा आपको कोई पूछेगा 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, तो 1 किलोमीटर बराबर आपको पूछेगा तो मीटर में बताएंगे तो 1000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 1000 मीटर होता है। फिर इस मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से इसी में गुना कर देंगे तभी मीटर में है, तो 1 2 3 गो जीरो है, फिर इसमें अगर हम 100 से गुना कर देंगे तो ये मेरा हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 1,00,000 सेंटीमीटर हो जाएगा। जो इसका इस्तेमाल हम करेंगे, इसका हम इस्तेमाल करेंगे, आपके सवालों में इसका इस्तेमाल करेंगे। 1 सूत्र हुआ, 2 सूत्र हुआ, 3 सूत्र हुआ, और उसके बाद 1 सूत्र और हम इस्तेमाल करते हैं। 4 नंबर सूत्र से क्या इस्तेमाल करते हैं, ध्यान से देखिए। और 4 नंबर सूत्र इस्तेमाल करेंगे कि ध्यान से देखिएगा, जब भी हमको पूछेगा चक्रों की संख्या पूछेगा, ध्यान से सुनिए क्या पूछेगा, चक्रों की संख्या अगर पूछेगा, चक्रों की संख्या बराबर कोई पूछेगा तो इसका सूत्र क्या होता है, इकाई समय में, ध्यान सुनिए, इकाई समय में तय की गई दूरी अब बटा वृत्त के परिधि, ध्यान से सुनिए। यही हम 4 सूत्रों का इस्तेमाल करेंगे तुम लोगों के बीच, यही हम 4 सूत्रों को इस्तेमाल करेंगे कि सर यही है आपका थ्योरी का क्लास, तो हाँ मेरा यही है थ्योरी का क्लास, ठीक है। पहले हम थ्योरी पर बात करते हैं, फिर थ्योरी से
ये बात जब समझ में आ जाएगा तब मैं चैप्टर पर मैं इस्तेमाल करता हूँ। मैं पहले चैप्टर इस्तेमाल नहीं करता हूँ, पहले उससे संबंधित मैं बात बताता हूँ। कोई आपसे पूछेगा कि सर जी वृत्त के क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल को आप कैपिटल ए द्वारा लिखेंगे तो ए बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। वृत्त के परिधि क्या हो जाएगा, परिधि को हम सी द्वारा लिखेंगे तो सी बराबर 2 पाई आर हो जाएगा। वृत्त के त्रिज्या निकालना होगा तो 82/2 हो जाएगा। और 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, 100 से गुना कर देंगे, 1,00,000 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद चक्रों की संख्या, कोई चक्रों की संख्या पूछेगा तो इकाई समय में तय की गई दूरी बटा वृत्त के क्या होता है, परिधि। इन सबों से मेरे प्यारे छात्र, आज मैं एक चैप्टर को ऐसे अगर चुटकी में नहीं रगड़ दिया तो फिर तुम लोग कमेंट करना कि यस सर आप बोले थे। सिर्फ वीडियो में बने रहिएगा और देखते रहिएगा, मस्ती के साथ पढ़ते रहिएगा। आइए हम सवालों पर आप चर्चा करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेने वाले ले लीजिए, आराम से ले लीजिए। चलिए आगे हम बात करते हैं, ध्यान से देखिए। तो चलिए आज मैं अब लेसन स्टार्ट कर रहा हूँ। तुम लोगों के बीच मैं पावर दे दिया, ऐसा पावर दिया, थ्योरी का पावर दिया। पहले थ्योरी याद कर लेना अच्छे तरह से, नहीं याद हो बच्चा सेंचुरी वाले पेज पर लिख लेना और अपने तस्वीर को सामने रखना। जिस प्रकार से तुम अपने माता पिता से प्यार करते हो उसी तरह से तुम अपने बुक से प्यार करना, अपने फार्मूला से प्यार करना, अपने हथियार से प्यार करना। तुम भी प्यार करोगे तो वो भी तुमसे प्यार करेगा, अगर तुम नफरत करोगे तो वह भी नफरत करेगा। बात समझ में आना, प्यार एक तरफ से नहीं होता है, प्यार दोनों तरफ से होता है। इसलिए मैं प्यार करता हूँ, अपने किताबों से करता हूँ, अपनी बुकों से करता हूँ, अपनी माँ से करता हूँ, मैं दूसरा से प्यार नहीं करता हूँ। इसलिए वीडियो में बने रहेंगे और आगे तक देखते रहेंगे। चलिए हो 1 नंबर सवाल क्या है, ध्यान से सुनिएगा। 1 नंबर क्या है, ध्यान से सुनिए। 1 नंबर सवाल है, ध्यान से सुनिए, मज़ा आ जाएगा। कि सर जी क्या आ जाएगा, तो सर जी मज़ा आ जाएगा। ध्यान से देखिए, हम लिखे सॉल्यूशन। मैथ में सवाल को सॉल्व किया जाता है। हम सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा है कि 2 वृत्त की त्रिज्याएं, कह रहा है कि 2 वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः का मतलब होता है पहला है पहला के लिए, दूसरा है दूसरा के लिए, तीसरा है तीसरा के लिए। तो वही कह रहा है कि 2 वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर है और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि उन दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। लीजिए हम पढ़ के रख दिए। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन कर रहा है, आप लोग किताब खोलकर बैठेंगे और जब हम पढ़ने लगेंगे, बुक को जब हम पढ़ने लगेंगे तो तुम लोग अपना बुक को देख लेना, नहीं तो मेरे सामने क्वेश्चन लगेगा, वो क्वेश्चन को देखना। क्या कर रहा है, कह रहा है कि 2 वृत्त की त्रिज्याएं, बाबू रे 2 गो सर्कल हो और 2 वृत्त की त्रिज्याएं, एगो 19 सेंटीमीटर है, एगो 9 सेंटीमीटर है। आराम से 2 वृत्त बना लेना, ध्यान से सुनना। हो 2 वृत्त की त्रिज्याएं, एगो वृत्त यह है और एगो वृत्त यह है। आप कमेंट करोगे कि सर जी एक वृत्त आप बड़का बनाए हैं, एक वृत्त छोटका क्यों बनाया है, तुमको अभी पता नहीं है। किसी वृत्त, कोई भी वृत्त, हम तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, कमेंट करना 12 या छोटा किसके वजह से होता है। तुमको पता है, एक गाना सुना होगा, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। उसी प्रकार से बाबू रे वृत्त जो है छोट बड़ होता है त्रिज्या के कारण। अगर कोई लड़का 19 सेंटीमीटर के त्रिज्या का वृत्त खींचेगा तो उसका 12 होगा। कोई लड़का अगर 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का अगर वृत्त खींचेगा तो उससे छोटा होगा। इसलिए 2 त्रिज्या था, इसलिए बड़का त्रिज्या है, एगो के त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर, तो एगो के त्रिज्या हम 19 सेंटीमीटर दे दिए। और एगो के त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर, तो एगो के हम 9 सेंटीमीटर दे दिए। अगर कोई टीचर अगर दोनों वृत्त सेम दे देता है और त्रिज्या इतना इतना देता है, इसका मतलब तुम क्या समझते हो, तुम बताओ। कोई वृत्त त्रिज्या की वजह से ही
छोट बड़ होता है, इसलिए मैंने 19 था तो थोड़ा सा मैंने बड़ का वृत्त खींचा, 9 सेंटीमीटर के था तो मैंने उससे छोटा वृत्त खींचा। तो क्या कह रहा है, अब सवाल पर पढ़ेंगे कि 2 वृत्त की त्रिज्याएं, तो यह जो वृत्त के दो वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एगो 19 सेंटीमीटर है, एगो 9 सेंटीमीटर है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो आइए, पहला वृत्त है तो इसको हम R1 मान लेते हैं, और यह दूसरा वृत्त है तो यह मेरा R2 मान लेते हैं। यह मेरा पहला वृत्त है और यह मेरा दूसरा वृत्त है। एकदम डिफर मिलेगा, दुनिया से नहीं भिन्न मिला। तो तुम फिर मेरे इस नंबर पे, इस मेरे चैनल पर आकर कमेंट कहना कि सर यस रियल आप बोले थे, दुनिया से भिन्न है, डिफर है। एकदम मैं डिफरेंट पढ़ाऊँगा, याद करा दूँगा, कैसे नचाऊँगा, गजब गजब कहानी कहूँगा, गजब गजब कहानियाँ सुनाऊँगा, गजब गजब बातें कहूँगा, दिल को छुएगा, आसमान को छुएगा। लेकिन जब मेरे वीडियो में बने रहोगे तब छुएगा। ध्यान से सुनना हो। कहता है 2 वृत्त है, 2 वृत्त की त्रिज्या एगो के 19 सेंटीमीटर है, एगो के 9 सेंटीमीटर है। तो मैंने ऐसे 12 त्रिज्या था, एगो के R1 माना, एगो के R2 माना। अब आगे सवाल में कहता है उस वृत्त की त्रिज्या निकाले है, उस वृत्त के, अरे किस वृत्त के, हम कहे कि उस वृत्त की त्रिज्या निकाले, तो हम कह रहे किस वृत्त के, तो उस वृत्त के। क्या उस वृत्त पता है? नहीं पता है। तो यहाँ पर हम एक वृत्त और बना लेते हैं। ध्यान से सुनना, यह वृत्त बना लिए। कहता है 2 वृत्त के जो त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त के त्रिज्या निकाले। तो हम कह रहे किस वृत्त के, जिस प्रकार से तुम सुना होगा, गांव में सुना होगा कि बाबू रे पति परमेश्वर का नाम नहीं लिया जाता है, कहता है खून करे, नहीं कहता है खून करे। उसी प्रकार से कहता है उस वृत्त के, तो उस मतलब किस, तो उस मतलब कहने का मतलब उस मतलब जो दिया गया है से। कहता है उस वृत्त के त्रिज्या निकाले। तो लीजिए इस वृत्त की त्रिज्या निकाले, तो इसको हम कैपिटल R मान लिए, इसको हम क्या मान लिए, कैपिटल R मान लिए, और यही हमको निकालना है। याद करना, मैं जब भी सवाल बनाता हूँ तो मैं ऐसे नहीं बनाता हूँ, मैं दुनिया से डिफर बनाता हूँ कि सर आप क्या कहना चाहिएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब भी मैं सवाल बनाता हूँ तो बच्चों को पहले मैं समझाता हूँ, उसके बाद मैं बोलता हूँ कि बाबू रे पहले मसाला तैयार करिए। जब मसाला तैयार हो जाएगा तब ना खाना पकेगा। तुम लोग बताओ, कोई अगर खाना पकाने जाता है तो पहले मसाला तैयार कर लेता है। तुम ही बताओ, अगर तुमको किचन में भेज देंगे, है जाओ तुम मुर्गा बनाना, तो पहले तुम क्या करोगे, सर मसाला इधर दिखाइए। किचन में सब कुछ दिखा देंगे, ए यहाँ पर है, वहाँ पे है, कर सर एकदम रेडी हो जाएगा, जाइए सर आप बैठिए। उसी प्रकार से हम पहले मसाला तैयार कर लेते हैं। तो आइए मसाला क्या तैयार करते हैं, आइए लिखते हैं गिव एंड डेट। ध्यान से देखिए, गिव एंड डेट कि सर गिव एंड डेट का मतलब क्या होता है, तो दिया हुआ होता है। आइए हमको दिया हुआ है R1 बराबर क्या सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और R2 बराबर कै सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर दिया गया है। और हमको बड़का R क्या करना है, निकालना है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, यही मेरा मसाला है। अब आगे हम सवाल को पढ़ते हैं। ध्यान से देखना, सवाल लगा है कि 2 वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। कहता उस वृत्त के त्रिज्या निकाले। हम कहे किस वृत्त की त्रिज्या निकाले, तो इस वृत्त की त्रिज्या निकाले। कहता है जिसकी परिधि, हम कहे किसकी परिधि, तो जिसकी तो मतलब यही की ना। कहता है जिसकी परिधि मतलब इसकी परिधि, दोनों वृत्त के परिधि के है, दोनों वृत्त के परिधि के योग के क्या है, बराबर है। योग के क्या है, बराबर है। कहता है जी सर, कहता है उस वृत्त की त्रिज्या निकाले। हम कह रहे किस वृत्त के, तो उस वृत्त की त्रिज्या निकाले जिसकी परिधि। हम कह किसकी परिधि, इसके हो, इसके ना, जिसकी मतलब इसकी। अब आगे बढ़िए, आराम से लिखेंगे, प्रश्न से लिखेंगे कि सर क्या लिखेंगे, जिसकी परिधि
तो जनरल सूत्र पर है वृत्त की परिधि 2πr होता है, लेकिन इसका त्रिज्या कैपिटल R है, तो इसका हम क्या लिखेंगे 2πr, R के जगह पर, लेकिन ब्लंडर मिस्टेक नहीं कीजिएगा, मतलब इसके R के जगह पर बड़का R है। अब कहता है, एक लड़की का कमेंट था कि सर जी इसका जो औकात है, इसका जो औकात है, इसका औकात मतलब इसका जो परिधि है दोनों वृत्त के परिधि के योग के क्या है, बराबर है। तो कहने मतलब इसका परिधि हो जाएगा 2πr1 प्लस 2πr होता है, तो 2π क्या हो जाएगा r2 हो जाएगा। कहने का डैट मीन्स, ध्यान से सुनना, कि उस वृत्त के जो परिधि है, इस वृत्त के जो परिधि है, इसका जो परिधि है, इस दोनों वृत्त के परिधि के है योग के क्या है, बराबर है। तो कहीं ना सर जी गाँव देहात में सर जी एक और औकात है और दोनों के औकात के जोड़ के क्या है, बराबर है। सर इना कहिए ना, हम यस यही बात अब कहना चाह रहे थे। अब लो, अब ध्यान से सुनना, हम सारा क्वेश्चन को अब अपना हिसाब से डील करेंगे। अब एक लड़का क्या कहा कि यहाँ पर पाई के R1 के R2 के मान डालने लगा। हम कहे ना दादा ना, हम दुनिया से अलग चलते हैं। लीजिए आगे हम बढ़ते हैं, तो हो जाएगा 2π बड़का R, इसमें 2π और 2π कॉमन बन रहा है, तो लीजिए हम 2π कॉमन ले लेंगे, तो इसमें बचेगा R1 और इसमें बचेगा क्या बचेगा R2। अब 2π से 2π कट जाएगा, जाए चंदा जा और ले आवा खबरिया, तो क्या हो जाएगा कैपिटल R हो जाएगा। और लो R1 मसाला तैयार है, कितना है 19 है, प्लस R2 मसाला तैयार है 9 है, तो कैपिटल R बराबर 19 और 9 कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कहने का डैट मीन्स हो, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता रहता है कि सर जी इसमें लड़का सब हम मार खा जाता है। नहीं मार खाइएगा, आप बिल्कुल नहीं मार खाइएगा, हम है ना। तो मैं ये कहूँगा, एक बार और मैं स्टडी करता हूँ कि कह रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्या 19 और 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या निकाले। हम कह रहे किस वृत्त के, हमरा पते ना है, तो मान लिए एगो वृत्त, उसका त्रिज्या R मान लिए और वही निकालना है। कहता जिसकी परिधि, हम कह रहे हैं किसकी परिधि, तो उसकी परिधि, उसकी परिधि मतलब उसकी परिधि, जिसकी परिधि मतलब इसकी परिधि, दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर है, तब बराबर है। नहीं समझ में आया, और यहाँ से 2π कॉमन ले लिए और 2π से 2π को जाए चंदा जा लिया वह खबरिया, तो R लिया या खबरिया और इसको जोड़ दिए। लाइफ में सब्जेक्टिव मिलतो तो एना बनैया हो, ऑब्जेक्टिव मिलतो तो मारेंगे, छू मंतर मार देंगे। कैसे मारेंगे, ध्यान से सुनिया और ध्यान से देखे। इतने दूर में हम बना देंगे कि सर ये सवाल अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता तो सर जी हम कैसे बनाते हो, टेंशन नहीं लेंगे, एकदम नहीं टेंशन लेंगे। हम कहें ना कि टेंशन आप लोग नहीं लीजिएगा हो। अगर ऑब्जेक्टिव में मिलता तो इस सवाल को हम क्या बनाएंगे, ध्यान से सुनिए। यदि मेरा बात सुनिएगा, यदि किसी दो वृत्त की अगर त्रिज्या पता हो, यदि किसी दो वृत्त की अगर त्रिज्याएं पता हो, अगर परिधि के योग पूछे, लाइफ में याद करके रखेंगे पल पल जिया टिंकू जिया। अगर परिधि के योग पूछे तो कुछ नहीं करेंगे, दोनों त्रिज्याएं को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 19 प्लस 9, 19 प्लस 9 तो कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। यही मेरा आंसर हो जाएगा। ये बात याद करके रखिया, जिंदगी में कभी नहीं भूलिया, ये बाई पावर रूल कभी ना भूलिया। कोनो जगह तू इस्तेमाल कर लिया, अगर गलत हो जातो तो फिर कमेंट करिया। मैं एक बार और कहूँगा मेरे प्यारे छात्र, मैं ऐसा क्रीम काट काट के दूंगा, लल्लू पल्लू की तरह इतना दूर में नहीं बना दिया तो तुम फिर कमेंट करना कि सर जी यदि दो वृत्त की अगर त्रिज्या देगा, अगर परिधि के योग पूछे, कुछ नहीं करेंगे सर जी, दोनों को जोड़ देंगे, मेरा आंसर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। यही था 1 नंबर सवाल, और मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, मैं इसको डिलीट भी नहीं करूंगा, इसी पर मैं दूसर का सवाल को बना दूंगा।
ध्यान से सुनना। अब लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो 1 मिनट के लिए। अब देख रहे हैं कि कितने बच्चे स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, कितने कमेंट कर रहे हैं। अगर समझ में आ गया तो बेहिचक कमेंट करो बाबू। चलो मैं देख रहा हूँ, ध्यान से लो इसका स्क्रीनशॉट लो और कमेंट करो। जब तक इधर मैं देख रहा हूँ कितना कमेंट कर रहा है। चलिए ठीक है, आगे हम बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा इसको हम मिटा रहे हैं, ध्यान से सुनना। अब हम 1 नंबर को हम मिटा रहे हैं, ध्यान से सुनना। इसी पर जिसका चक्की वही नचावे, इस पर हम नचाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा हो। इस पर आप सवाल नंबर हम 2 को नचा रहे हैं। क्या है 2 नंबर सवाल, ध्यान से सुनिएगा हो। 2 नंबर सवाल कहता है कुछ नहीं है, कहता है 2 वृत्त की त्रिज्याएं, कहता है मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को ऐसे ही याद है, क्वेश्चन लगा हुआ है कि सर क्या याद है। 2 वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या दिया हुआ है, तो एगो 8 है एगो 6 है। क्रमशः का मतलब पहला है पहला के लिए, दूसरा है दूसरा के लिए, तीसरा है तीसरा के लिए। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेस्पेक्टिवली, क्रमशः। चलिए तो 2 वृत्त के त्रिज्या, तो एगो 8 दिया है, इसके जगह पर 8 दिया है, और इसके जगह पर क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। लो मसाला में R1 के जगह पर 8 सेंटीमीटर दिया है और R2 के जगह पर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आगे कहता है उस वृत्त की त्रिज्या निकाले, फिर वही कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या निकाले, कह रहा है जिसका क्षेत्रफल, यस में परिधि था, में क्षेत्रफल है। उस वृत्त के त्रिज्या निकाले, हम कह रहे हैं किस वृत्त के, किस वृत्त के, तब उस वृत्त के, तो उस वृत्त के त्रिज्या निकाले। तो यहाँ पर हम लिख दिए आप प्रश्न से जिसके क्षेत्रफल बताओ, कोई भी वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R² होता है। सब हम थ्योरी में लिखे हुए हैं। अगर बड़का R है तो बड़का के R², R1 है तो R1 के स्क्वायर, R2 है तो R2 के स्क्वायर। तो वही कहता उस वृत्त की त्रिज्या निकाले जिसका क्षेत्रफल, मतलब उसका क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल होता है पाई R²। जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के, तो पहिलका के वृत्त के क्षेत्रफल पाई R1 के स्क्वायर प्लस पाई R2 के स्क्वायर। कहता है दोनों वृत्त के, ध्यान से सुनिएगा, कहता उस वृत्त के क्षेत्रफल निकालिए, उस वृत्त के क्षेत्रफल निकालिए जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर है। जोड़ के क्या है, बराबर है। कहने का डट में कि सर जी उसका औकात जो है आई दोनों वृत्त के योग के औकात के क्या है, बराबर है। तो लीजिए वही हम कर दिए कि इसका जो क्षेत्रफल है इस दोनों के क्षेत्रफल के योग के क्या है, बराबर है। हम एक चीज़ बोले थे हमेशा कुछ कॉमन बनेगा, तो मेरे प्यारे बच्चे कॉमन ले लेना। तो आगे बढ़ते हैं, पाई R² बराबर पाई कॉमन बनता है, तो पाई कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा R1 के स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा R2 के स्क्वायर। पाई से फाई हो जाएगा, पाई से फाई हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, हो R बड़का R के स्क्वायर, R1 का वैल्यू यहाँ पर देले है 8 है, तो हो जाएगा 8 के स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस R2 का वैल्यू दिया है 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़िए तो हो जाएगा कैपिटल R के स्क्वायर 8 64 अब प्लस 1 36। थोड़ा इससे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल R का स्क्वायर अब 36 गो और 64 गो 100 हो जाएगा। 36 गो 64 गो 100 हो जाएगा। हम यहाँ पर बड़का R निकालना है, हमको क्या निकालना है, बड़का R। तो याद करके रखेंगे एगो कंसेप्ट हमके सर क्या कंसेप्ट बोल रहे हैं, तो याद करना स्क्वायर के हटा के और रूट के सटा के। तो आइए स्क्वायर हटा के और धीरे से रूट सटा के, तो चलिए आगे हो जाएगा। तो R बराबर इस 100 है, 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कहने का डैट मीन्स जब भी आपको जब 2 वृत्त के त्रिज्या दिया और क्षेत्रफल का कहता है उस वृत्त के त्रिज्या निकाले जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है।
तो वही हम काम कर दिए। उसमें परिधि का योग था, इसमें क्षेत्रफल का योग है। तो उसमें परिधि का योग दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर था, तो इसमें क्षेत्रफल का योग दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो इसमें भी तिरजा निकालना था, इसमें भी तिरजा निकालना था, तो निकल गया। अब कहिए सर जी अब देखिए छू मंत्र कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। तो हम छू मंत्र कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए, बोर्ड पे देखिए वो छू मंत्र हम कैसे बनाएंगे। अब छू मंत्र देखिए, ध्यान से देखिए, छू मंत्र हम कैसे बनाते, ध्यान से देखिए। अब गौर से देखिए, इसको हम मिटा रहे हैं, किसको क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। ध्यान देखिए, इसको हम मिटा रहे हैं आराम से, क्या मिटा दे, चलिए आराम से मिटा देते हैं। छू मंत्र में देखिए गौर से, वो दो वृत्त के तिरजा दिया है, क्षेत्रफल पूछता है। प्यारे बच्चे तुम लोग बताओ, जब क्षेत्रफल पूछता है तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, स्क्वायर यूनिट होता है। क्या होता है, स्क्वायर यूनिट। यदि क्षेत्रफल का अगर पूछेगा, क्षेत्रफल अगर दे रहा है कि क्षेत्रफल का योग उन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो कुछ नहीं कीजिएगा। अगर परिधि पूछ रहा था तो दोनों त्रिज्याओं को हम जोड़ दिए हैं, यही छू मंत्र था। अगर क्षेत्रफल कह रहा है और त्रिज्या पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल का मात्रक स्क्वायर होता है, तो दोनों वृत्त के त्रिज्या के, आराम से देखिए गौर से, तो मतलब दोनों वृत्त के त्रिज्याओं के हम स्क्वायर कर देंगे। तो 8 के स्क्वायर अब प्लस कितना, 6 के स्क्वायर, और स्क्वायर करने के बाद इसके अंदर हम क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। अब आगे बढ़िए, 8 8 64, 6 1 कितना हो जाएगा, 36, तो हो जाएगा 100, और 100 के वर्गमूल कितना हो जाएगा, 100 के वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना ही नहीं, अगर कोई लड़का इसको महाछू मंत्र से बनाना चाहेगा तो बना सकता है। ध्यान से देखिए, इसको हम मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं, आगे हम बढ़ रहे हैं। चलिए चलिए महाछू मंत्र, महाछू मंत्र, महाछू मंत्र क्या है, कह रहा है एगो वृत्त के त्रिज्या, ध्यान से देखिए, एगो वृत्त के त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, और एगो वृत्त के त्रिज्या, ध्यान से देखिएगा, एक वृत्त के त्रिज्या, ध्यान से देखिए, एक वृत्त के त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। कहता है उस वृत्त की त्रिज्या निकाले, उस वृत्त की त्रिज्या निकाले। कहता है उस वृत्त की त्रिज्या निकाले जिसका क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल होगा दोनों के क्षेत्रफल के योग के क्या है, बराबर है। अरे बाबू ध्यान से सुनना, जब भी क्षेत्रफल वाला बात आएगा, यह क्वेश्चन देख लो 6 8, तो क्या करेंगे, देखो गौर से आराम से, यह कितना बढ़ गया, यह 6 था तो कितना बढ़ गया सर जी, 2 बढ़ गया। तो आगे बढ़, जब आगे यह 2 बढ़ गया तो यह अभी 8 है, तो आगे जो आएगा तो इस 8 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा सर जी, 10 सेंटीमीटर। यही मेरा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। यही टेक्निक था, यही महाछू मंत्र था इस क्वेश्चन के लिए। किसी को कुछ कहना है कह सकते हो, बेहिचक कमेंट कर सकते हो। कभी भी इस तरीक़ा से बने हुए छू मंत्र, महाछू मंत्र तुम नहीं देखोगे, लेकिन अपना इस चैनल पे दीक्षा क्लास स्टडी पे बाय पीके रमन सर के द्वारा जरूर देखोगे। लेकिन मुझे एक चीज़ के लिए बहुत बदर लगता है, क्योंकि मैं आप 10th लेवल को बाबू ने मैं आप नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन फिर भी सर की रिक्वेस्ट से मैं पढ़ा दे रहा हूँ। मैं अब मेरा सोच कुछ अलग है, मैं अपर लेवल से बात करता हूँ, 11th 12th ऑनर्स से मैं बात करता हूँ, लेकिन आप लोगों की सेवा में सर का रिक्वेस्ट हुआ है, इसलिए मैं वर्क कर रहा हूँ। इसलिए बाबू थोड़ा आप लोग बने रहेंगे। यदि मुझसे मिलना हो तो मेरा कोचिंग चल रहा है सीतामढ़ी फायर मैथमेटिक्स बाय पीके रमन सर, ठीक है, बायो सेंटर के नियर बाई दीपक स्टोर गली में है, वहाँ मिल सकते हैं बेहिचक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं एक चीज़ अभी बोलना चाहूँगा, जो 11th और 12th के बच्चे मैथ पढ़ने के लिए इच्छुक है, मेरा नंबर दे देना, बेहिचक मैं उसको मंजिल तक मैं पहुंचा दूंगा। किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो मुझे कहना बेहिचक। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, मैं इसको हटा रहा हूँ। चलिए चलिए अब आगे मैं बात कर रहा हूँ, 3 नंबर क्वेश्चन पे बात कर रहा हूँ। चलिए
मैं देता हूँ एक चीज़, 3 नंबर क्वेश्चन मेरे जितने भी छात्र इसमें हैं जुड़े हुए हैं, सबको हम बनाने के लिए दे रहे हैं अपना तरीका से। इन की किताबें से कोई किताबें से छाप के लिए आएंगे नहीं, बहुत गलत बात है। इस क्वेश्चन को तुम लोग को मैं आज के लिए छोड़ रहा हूँ। देखते हैं किसके पास कितना ताकत है, कौन बाहुबली है। एकदम बना के अगर शेयर करेंगे ग्रुप में, मैं देख लूँगा सबका प्रोसेस। अगर तुम लोग से सॉल्व नहीं होगा तो मैं अगले लेक्चर में जब आऊँगा तो पहले इन्हीं क्वेश्चन पर मैं बात करूँगा। इसलिए तुम लोगों के लिए यह क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ होमवर्क के रूप में, ताकि देखते हैं कौन कौन के बाजू में दम है बाजू में दम तो एकदम बनाना इस क्वेश्चन को। केवल छात्र को मैं बोल रहा हूँ, सर को नहीं बोल रहा हूँ, छात्र लोगों को मैं बोल रहा हूँ बनाना। मैं सबका प्रोसेस चेक करूँगा, अगर प्रोसेस अगर लंबा होगा मैं शॉर्ट करूँगा, छू मंत्र अपनाऊँगा, महा छू मंत्र अपनाऊँगा। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ, आगे मैं चल रहा हूँ, 4 नंबर पे चल रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, इसको मिटा रहे हैं। 4 नंबर क्या है, चलो लो 4 नंबर देखिए गौर से। 4 नंबर क्या है, ध्यान से देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी कार के प्रत्येक पहिया का व्यास 80 सेंटीमीटर है। रे बाबू, कोई कार के पहिया किस आकार का होगा, तो सर्कले के आकार का ना होगा। लो हम बना लेते हैं, एकदम पहले फोटो बनाते हैं। कोई कार है, यह कार का जो पहिया है, ध्यान से सुनिएगा, यह जो कार का जो पहिया है, अरे बाबू ध्यान से सुन, इस कार के पहिए का व्यास दिया हुआ है। इस कार के पहिए का व्यास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पहले जो चीज़ दिया खटाक से मैं लिख लेता हूँ, आगे पढ़ता भी नहीं हूँ, उतना ही मैं वर्क करता हूँ। चलिए तो गिवन, ध्यान से देखिएगा, गिवन डेट दिया हुआ है कि सर क्या दिया हुआ है, तो d बराबर दिया हुआ है। d बराबर क्या सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर है, तो r बराबर निकालेंगे तो d/2 हो जाएगा। तो d/2 कहने का मतलब 80 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। काट देंगे तो कितना 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। कैसे सेंटीमीटर होगा, 40 सेंटीमीटर। हम आगे पढ़ते हैं। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, आप बताइए यह जो कार है, यह कार जो है 66 किलोमीटर, ध्यान से देखिए अब क्या चीज़ दिया हुआ है कि 66, ध्यान से 66 किलोमीटर प्रति घंटा से यह कार चल रहा है। कहने का मतलब 66 किलोमीटर प्रति घंटा से, 66 किलोमीटर प्रति घंटा से कहने का डेट मीन्स, ध्यान से देखिए यह कार जो चलता है 66 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। मतलब 1 घंटा में कई किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 1 घंटा में 66 किलोमीटर तय करता है। कि सर जी हम भी चला लेंगे। अरे चलाओगे ना, पहले मेहनत करो ना, मंजिल पाओ ना, नौकरी पाओ ना। कार क्या, तुम हवाई जहाज़ चला लोगे, पायलट चला लोगे, चलाओगे। आगे बात करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो। इस बात को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 66 किलोमीटर मतलब 1 घंटा में हम लिख सकते हैं कि सर जी एक घंटा में, ध्यान से देखिए 1 घंटा में यह कार कितना चलेगा। 1 घंटा में यह कार 66 किलोमीटर दूरी तय करेगा। अच्छा अब बताइए, हमसे पूछ रहा है 10 मिनट में, तो घंटा को अब हटाना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए हो जाएगा। अब 5-7 मिनट की क्लास है, एंजॉय लो बाबू, खूब एंजॉय लो। ध्यान से देखो, तो 1 घंटा हम कहेंगे कई मिनट के बराबर, तो 1 घंटा में अगर 66 किलोमीटर, तो एगो लड़की से हम पूछ दिए तो 60 मिनट में बताओ, तो 60 मिनट में बताओ, तो वो मुँह बा दिया, अरे बकलोल कहीं भाग गधा कहने। अरे 1 घंटा 60 मिनट के बराबर न होगा सर जी, 60 मिनट में उतना ही चलेगा, 66 किलोमीटर चलेगा। कोई दिक्कत है तो बोलो। अब यहाँ से अगर हम 1 मिनट में पूछेंगे, 1 मिनट में पूछते हैं, 1 मिनट में अगर पूछेंगे तब कितना हो जाएगा कि सर जी 66 अब बटा कितना 60,
किलोमीटर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, 1 मिनट में नरे बाबू तेरा 10 मिनट में निकाले के हो, तो इसलिए तुमको अगर कोई 10 मिनट में अगर पूछेगा, 10 मिनट में अगर कोई पूछेगा जब 1 किलो चावल के दाम इतना रुपया, तो 10 किलो चावल के निकालना हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कहने का डेट मीन्स क्या हो जाएगा, 66/60 गुने कितना 10, एगो जीरो से जाए चंदा जा, 6 से कट जाएगा, 11 छक 66 बराबर कै किलोमीटर, 11 किलोमीटर आ गया। तो 10 मिनट में अगर कार की तय की गई दूरी बताना हो तो 10 मिनट में 11 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है कार, क्योंकि यहाँ पर दिया था 66 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में 66 किलोमीटर कर रहा था, 1 घंटा में कर रहा था। लेकिन वो लड़की हमको क्वेश्चन को दिया, सर 1 घंटा में इतना करता था, 10 मिनट में कितना करेगा, लो 10 मिनट में कर तो 11 किलोमीटर कर तो, कोई दिक्कत बात बोलो। चलिए अब याद कीजिए, अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो पूछ रहा है क्वेश्चन क्या कि सर जी तो प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाती है, लो चक्कर पूछ दिया। तो तुमको अभी हम लिखाए थे चक्रों की संख्या बराबर, ध्यान से देखो, अभी हम तुमको लिखाए थे चक्रों की संख्या बराबर, जस्ट लिखाए थे, सब हम जान रहे थे, किलोमीटर भी लिखाए थे, चक्रों की संख्या बराबर। तो चक्रों की संख्या बराबर हम क्या लिखा है, ध्यान देखो, चक्रों की संख्या लिखा है इकाई समय में तय की गई दूरी, तो इकाई समय में तय की गई दूरी है ना 11 किलोमीटर, मतलब 10 मिनट में तय की गई दूरी, 10 मिनट में तय की गई दूरी तो 11 किलोमीटर हो जाएगा। अब बटा वृत्त के परिधि, तो वृत्त के परिधि क्या होता है, 2πr होता है, वृत्त के परिधि क्या होता है, 2πr होता है। अब लो इसको अब हम हल करते हैं, ध्यान से देखना, तो 11, ध्यान से देखना, अगुने किलोमीटर को पहले मीटर में बदलेंगे, तो हम दिए थे 1 किलोमीटर बराबर 1000 हम बोले थे कि नहीं बोले थे, ध्यान से देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 1000 बोले थे। उसके बाद फिर किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख बोले थे। तो पहले इधर बात करो, तो इसको पहले किलोमीटर के मीटर में बदलेंगे तो 1000 हो जाएगा, गुने फिर अब ये मीटर है, ये अभी क्या है मीटर है, अब मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो फिर कितना से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर हो गया। लेकिन कोई लड़का लड़की क्वेश्चन नहीं पूछा कि सर जी कमेंट नहीं किया काहे सेंटीमीटर में किए, क्योंकि मेरा त्रिज्या क्या है सेंटीमीटर में है, अही दिन के लिए ऊपर जब नीचा सेंटीमीटर तो ऊपर भी क्या होगा सेंटीमीटर होगा। चलिए नीचा में डालिए, 2 गुने पाई का मान 22/7 होता है, याद करके रख लेंगे, इस चैप्टर में कह दिया है पाई का मान कितना है 22/7 यूज करना है, पाई का मान 22/7 यूज करना है, तो हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, और गुने और आर का मान देखिए 40 है तो हो जाएगा 40 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। अब बढ़िए आगे बढ़ते हैं, कटने वाला को हम काट देंगे, ध्यान से देखिए कैसे काटेंगे, इस 0 से एक 0 को निपटा देंगे, कोई दिक्कत है तो बोलिए। इस 2 से इसको हम उड़ा देंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस 7 पलट जाएगा तो 7 ऊपर पलट जाएगा तो 11 गुने, ध्यान से देखिए 11 गुने 1 पर 3 गो 0 गुने हो जाएगा ऊपर 7 और नीचे कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए 2 से काटेंगे, इसको 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा और 0 हो जाएगा 500 मरतबे, और 2 से 11 मरतबे, और फिर 11 से 11 कट जाएगा, कोई दिक्कत है तो बोलिए। एगो 5 छूट गया हुआ है, गुने कितना हो जाएगा 5। हम आगे बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिए आगे बात करेंगे, अब क्या हो जाएगा, अब गुना कर लेंगे, ध्यान से देखिए, तो अब 7 बचे 35, 35 से 5 में गुना करेंगे तो 35 से 5 में गुना कर लेंगे, 50 25 हो जाएगा, और 5 ते 15, 5 तिहाई 15 और 2 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कहीं हम गलत तो नहीं किए हैं, ध्यान से देखिए, हमको लगता है कहीं गलत किए होंगे। ध्यान से देखिए 11 किलोमीटर है, 11 किलोमीटर के बाद इसको हम बदल दिए, फिर इसको सेंटीमीटर में 2πr हो जाएगा, आर के जब इतना रख दिए 1 0 से 1 0 कट जाएंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा
2 से 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 4 यहाँ पे छूटा हुआ था, 4 क्या है छूटा हुआ है बाबू रे, तो गुने कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, गुने 4 हो जाएगा। अब 4 से इसको काट दीजिए, 4 से यह कट जाएगा, 4 से कटेगा 4 इकाई 4 हो जाएगा, और 0 तो 10, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 तो हो जाएगा, तो 8 10 में 8 गया, 2 और 2 पर 0 तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो हमको कितना बच गया 125 बच गया। गुने कितना बच गया 125 गुने 7 गुने 5 बच गया। अब आगे बढ़िए, तो 125 में 7 पचे 35 से गुना कर देंगे, तो कितना से गुना कर देंगे 125, 7 पचे 35 में 7 पचे 35 या 125 में 35 से गुना कर देंगे, तो 25 हो जाएगा। 5 दूना 10, 2 12 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 5 3 15, 3 दूना 6 1 7, 3 इकाई 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 7 6 13, 1 4375 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4375 हो जाएगा, 4375 यही चक्रों हो जाएगा। कोई चक्रों की संख्या पूछेगा तो 43 से 75 हो जाएगा। कुछ नहीं था इस सवाल में, हम कुछ नहीं देखे, ये रफ है मारे मेरे बाबू रे, कुछ नहीं। व्यास दिया, त्रिज्या निकाले, 1 घंटा में तो मतलब 66 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 1 घंटा में 66 किलोमीटर, तो 1 घंटा में इतना, तो 1 घंटा 60 मिनट के बराबर इतने, तो इस 60 मिनट से 1 मिनट निकाल के हम 10 मिनट में निकालिए, इसलिए कि 10 मिनट में पूछ रहा था, और 10 मिनट निकाल के चक्रों की संख्या पूछेगा तो 10 मिनट में तय की दूरी बटे वृत्त के परिधि सब रख के काट छाड़ दिए, मेरा आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट ले लेना। हर लास्ट क्वेश्चन है, एकदम इसको धूल धूल उड़ा दोगे। 2 सेकेंड का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कैसे उड़ा देंगे, ध्यान से देखिए। चलिए आगे हम बात करेंगे। चलिए और लास्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वृत्त के परिमाप, ध्यान से सुनिए, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है मारेंगे, ध्यान से सुनिए। महाछुमंतर, 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 ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लगा हुआ है। कह रहा है यदि किसी वृत्त का परिमाप उसके क्षेत्रफल के बराबर है, यदि किसी वृत्त के परिमाप उसके क्षेत्रफल के बराबर है तो उसके त्रिज्या का इकाई क्या होगा। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनना है। यदि एक वृत्त का परिमाप उसके क्षेत्रफल के बराबर है तो वृत्त के त्रिज्या क्या होगा। पहला नंबर ऑप्शन क्या है, नंबर 1 नंबर में ऑप्शन क्या है, ए नंबर में ऑप्शन है 2 यूनिट है, 2 मात्रक है, 2 मात्रक है। बी नंबर में मेरा क्या आंसर दिया गया है, बी नंबर में पाई यूनिट दिया है, बी नंबर में पाई यूनिट दिया है। सी नंबर में क्या चीज़ दिया है, 4 यूनिट दिया है, सी नंबर में 4 यूनिट दिया है, और डी नंबर में 7 यूनिट दिया है, डी नंबर में 7 यूनिट दिया है। लीजिए आगे हम बात करते हैं, ध्यान से देखिए। महाछुमंतर इतने दूर में हम मार देंगे, उड़ा देंगे। क्या कह रहा है, गंभीर से देखना। यदि किसी वृत्त का परिमाप, तुम बताओ कोई वृत्त के परिमाप कितना होता है, तो 2 पाई आर होता है, बराबर है, ध्यान से सुनिए। कहता है यदि किसी वृत्त का परिमाप उसके क्षेत्रफल के बराबर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो उस वृत्त की त्रिज्या निकालिए। देखिए गजब हो गया, आप ध्यान देखो, पाई से फाई हो जाएगा, एगो आर से एगो आर हो जाएगा, इधर 2 बचेगा, इधर कितना बचेगा, आर बचेगा। यही न हो गया, उस वृत्त की त्रिज्या निकाले। अरे किसकी त्रिज्या, जो पूछ रहा था उसी का ना त्रिज्या, तो आर से त्रिज्या, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, तो 2 मात्रक हो जाएगा। तो 2 मात्रक मेरा कै नंबर ऑप्शन है, मेरा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव जब पूछेगा तो इसको हम इसी तरह से उड़ाएंगे। दो वृत्त के परिधि दिया हुआ, उस वृत्त की परिधि दिया हुआ है, उसके क्षेत्रफल के बराबर है तो उसका त्रिज्या कितना होगा, तो उसका त्रिज्या 2 इकाई होगा। ऐसे उड़ा देंगे। तो मैं आप लोगों को फिर मैं एक कहना चाहूँगा, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा मेरा बाबू तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे। और मैं एक चीज़ और कहूँगा, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिएगा। आगे भी मैं भी पढ़ाई का वीडियो डालूँगा। अगर अच्छा नहीं लगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं नहीं डालूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को कहने पर मैं अपने
इस 10th क्लास को कुछ लेक्चर को लेकर आया हूँ। अगर मेरा लेक्चर देखना हो तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ से पूरा वीडियो को देखेंगे। लिंक अगर खोजना हो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ से लिंक लेंगे, शेयर करेंगे, दूर दूर तक पहुँचाएंगे। और जो भी मेरे भाई बहनों हैं जो पढ़ रहे हैं, इस लॉकडाउन में अगर बैठे हैं, उनको मैथ में अगर दिक्कत हो रहा था, नहीं समझ में आ रहा था, सबको ज़रूर कुंभकर्ण की तरह उठाइएगा कि अब छोड़ो कल की बातें, आज की बात करो। और उसको एकदम 100% दिल और दिमाग में नहीं भर दिया मैं, तो मैं फिर मेरे को कुछ तुम कमेंट करने के लिए ज़रूर मौका देना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना और इसे दूर दूर तक पहुँचाना। थैंक यू सो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।